बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो की, जहां पर दुनिया के 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। 17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। डिफेंस सेक्टर में कभी दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर रहने वाले भारत अब इंडिजिनियस ड्रोन फाइटर जेट बना रहा है और बहुत जल्द अमेरिका के F-35 से भी एडवांस भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA भी आसमान में राज करते नजर आएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। बेंगलुरु के आसमान में भारत का दम दिख रहा है। भारत का भविष्य ऊंचाई छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत की झलक दिख रही है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के वर्तमान और भविष्य के फाइटर जेट्स और ड्रोन को प्रदर्शित किया गया। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का दुनिया भर में तेज देखने को मिल रहा है। देखिए, भारत का अपना तेजस। तमाम देश तेजस को खरीदने के लिए लालायित दिख रहे हैं। आत्मनिर्भर। वहीं भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के खेमे में दिखने वाले एयरक्राफ्ट के मॉडल भी देखने को मिले, जिसमें सबसे घातक एयरक्राफ्ट होगा AMCA, जो कुछ साल बाद आसमान में राज करेगा। इसकी पहली उड़ान 2024 में होने की उम्मीद है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो एमका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, कृष्ण राजेंद्र नीली मेरे साथ हैं। उन्हीं से पूछता हूँ इस एमका की खूबसूरती। जितना खूबसूरत दिख रहा है उतना ही खतरनाक है ये। नीली साहब, सबसे पहला मेरा सवाल है कि एमका एक प्राउडेबल मूवमेंट होगा जिस दिन हमारे सामने होगा, लेकिन आज अभी ये कहाँ पर है, कितनी तैयारियाँ हो चुकी है और क्या चल रहा है, और इसकी जो खास बातें जो F-35 से इसको अलग करती हैं, वो हम जानना चाहेंगे। एक ही है। पहला, ये एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट है। हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है। हमारा देश का पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हम बना रहे। ओके, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द इंडिया एंड वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर द डिज़ाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट। दिस इज अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। This is a stealth aircraft, 5th generation fighter. And before I comment on the F-35, I just wanted to concentrate on हमारा देसी एयरक्राफ्ट कैसा है। ओके, ये एक बार इधर देख लीजिए। ये एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ में पहला ये कॉन्फ़िगरेशन का डिज़ाइन will give you low RCS. Okay, that is called the stealth. Radars cannot detect it that easily. Okay, that is called the stealth. For that, we have to make the configuration in such a way that it should be different from the 4th generation aircraft. If you can see any of the 4th generation aircraft, you can see a cylindrical thing will be there. Okay, whereas here the flat bottom will be there. And ये एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन पे है। इंटरनल वेपन में पूरा मिसाइल्स है और बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। ओके, एंड ये मॉडल दिख रहा है, ये स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ का दोनों कैपेबिलिटी दिख रहा है इधर। तो स्टेल्थ में है तो विंग्स में कोई नहीं मिलेगा, पूरा क्लीन विंग मिलेगा। सो वो इंटरनल वेपन वे में weapons you can be able to take it inside. Okay, so that is the heart of this particular aircraft, and this aircraft is being designed to meet our Indian Air Force requirement. This is not somebody's requirement. When you are asking me about F-35, F-35 is not designed to meet India's requirement. This we are designing and developing to meet India's specific requirements. एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा, जिसके कई हिस्से बन चुके हैं। ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को टक्कर देगा। इसकी स्पीड F-35 से ज्यादा होगी, जो 2633 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इसकी रेंज भी F-35 के मुकाबले ज्यादा होगी। F-35 की रेंज 2800 किलोमीटर है, तो इसकी रेंज 3240 किलोमीटर होगी।
कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर ही है। AMCA 57.7 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 इससे छोटा 51.4 फीट लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट तो F-35 का 14.4 फीट है। भारत के पास अभी फ्रांस से मंगाए गए चौथी और पांचवी पीढ़ी के बीच के राफेल हैं। AMCA जब एयरफोर्स को मिलेगा तब भारत के आसमान की तरफ दुश्मन नजर भी उठाकर नहीं देख पाएगा। LCA मार्क II फाइटर जेट भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनके आने से पुराना मिराज, जगुआर और MiG-29 को हटाने में मदद मिलेगी और एयरफोर्स एडवांस होगी। ये इतना घातक होगा कि दुश्मन थर थर कांपेगा। एयरफोर्स का LCA मार्क II, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर V मधुसूदन राव हमारे साथ हैं। ये एयरफोर्स का किस तरीके से इस प्लेन की खूबी है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्या तैयारी है, कैसे है, इसकी जानकारी हम राव साहब से लेते हैं। राव साहब, पहली बात बताइए कि ये जो LCA जो आप जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इसकी खूबियाँ बताइए और अभी एयरफोर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। This is Tejas is a aircraft which is a replacement for MiG-21, whereas LCA Air Force Mark II is a replacement for Mirage, Jaguar, MiG-29 class of aircrafts. It is a very important because we have a quite lot of squadrons are there in the Air Force which need to be replaced shortly. That is the reason the LCA Air Force Mark II development plays a very vital role strengthening the Air Force squadrons in the country. एरो इंडिया शो में आधुनिक भारत का आधुनिक ड्रोन तपस BH भी देखने को मिला। 2016 से ही तपस का उत्पादन शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक इसे सेना में शामिल नहीं किया गया है। तपस ड्रोन सिर्फ सीमाओं पर निगरानी नहीं रखेगा, बल्कि दुश्मनों पर हमला करने में भी इसका इस्तेमाल होगा। 28,000 फीट की ऊंचाई पर यह 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। DRDO कई स्तर पर भारतीय रक्षा के मामलों में जुड़ा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं ड्रोन की, और सबसे लेटेस्ट ड्रोन जिसको जल्दी कमीशन होना है, उस पर क्या तैयारियां हैं। और तपस नाम का ये ड्रोन मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये तपस का मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है और कैसे काम करेगा, क्या करेगा, इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं विवेक पटवे जी से, जो कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं DRDO के। सर, सबसे पहले मैं इसकी खास जानना चाहूँगा कि ये कैसे उड़ेगा, कब कमीशन होगा, इसकी खासियत क्या है। ये भारत में ADE के द्वारा बनाया गया, जो ADE जो DRDO की लैब है उसके द्वारा बनाया गया बहुत ही बेहतरीन मेल UAV है। मेल UAV मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। इसका ये 30,000 फीट तक ऑपरेशनली फ्लाई कर सकती है और इसका ऑपरेशनल सीलिंग है 32,000 फीट। 24 आवर्स तक इसका एंड्योरेंस है। हम लोगों ने इसको 18 आवर्स प्लस तक उड़ा के देख चुका है और ये अपना मिशन कम्प्लीटली सक्सेसफुली करके वापस आई हुई थी। और इसमें जो है कि एटॉल है, एटॉल मतलब ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग, टोटल ऑटोनोमस है। ये वे पॉइंट नेविगेशन के थ्रू जाती है और जहाँ भी आप सेट करके रखेंगे वो अपना मिशन कंप्लीट करके आ जाएगी। और ये टोटली हमारे भारतीय पार्टनरों के साथ मिलके बनाया गया मानव रहित विमान है ये। अब हम बात करेंगे सतपाल सिंह तोमर जी से, जो कि ग्रुप डायरेक्टर हैं DRDO के। सर, ये हम ये बताएं कि अगर हम इसको दुनिया के वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो हम इसकी जो इम्पोर्टेंस है, हम कहाँ पर इसको किस स्तर पर देख सकते हैं और कैसे इसको हम आगे भविष्य में मजबूती जो DRDO सोच रहा है, जो उसका टारगेट है फॉरवर्ड लुकिंग, उस पर क्या कमेंट करेंगे आप। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी उसके लिए टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना। तो जो हमने इतने साल इसमें टाइम स्पेंड किया और जो हमारा एक्सपर्टीज़ है टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, आज इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं सबके टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल बहुत हाई हो गए हैं। और मैं उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हमने ये वाला एक दूसरा प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम आर्चर NG के नाम से जानते हैं। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो तपस में हैं। इसके अलावा ये 300 किलो वेपन भी ले जा सकता है। सो ये हमने एक वेपनाइज मेल UAV प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है और इसको बनाने में केवल हमें डेढ़ से 2 साल का टाइम लगा है। जबकि ये दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजीज विच वी हैव डेवलप्ड एंड मास्टर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो
ग्लोबली अगर आप देखें, आज विवेक ने कलीग ने बताया आपको कि इसमें सारे पेलोड हैं जो किसी भी एक इस तरह के प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, एंड सारे के सारे जो पेलोड्स हैं वो सब हम इंडिजीनियस थ्रू अपने इंडस्ट्री पार्टनर से बना रहे हैं, मेक इन इंडिया के थ्रू। सो वी हैव मेड कंट्री टुडे capable of developing system indigenously of this class of UAVs, और आज हम फॉरेन कंट्रीज पे उसके लिए डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हथियारों के बाजार में भारत अब बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभर रहा है, जिसके पीछे सालों की मेहनत है। फाइटर जेट, ड्रोन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और उसके इक्विपमेंट्स अब भारत में ही बन रहे हैं, जिन्हें एरो इंडिया शो में दिखाया गया। साथ ही तेजस के ब्रेन यानी कि उसमें लगने वाले कंप्यूटर को भी प्रदर्शित किया गया, जिसे देखकर हर किसी को हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस होगा। एक समय था जब एयर शो सिर्फ एयर शो हुआ करते थे। अब ये एक शो नहीं बल्कि देश की ताकत है। आगे कमांडर और 3-3 फाइटर प्लेन दोनों तरफ। एरो इंडिया शो में 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर की रक्षा कंपनियों के लिए भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि पार्टनर है। अब दूसरों पर निर्भर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होना सीख गया है। पहले जहां टेक्नोलॉजी से लेकर पूरा फाइटर जेट खरीदा जाता था, तो वहीं अब इसकी टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट समेत सब भारत बना रहा है। तेजस का दम पूरी दुनिया देख चुकी है। ये देखिए भारत का अपना तेजस। तेज स्पीड, सटीक निशाना, शानदार संतुलन, ये सब युद्ध के मैदान में पायलट को मदद करते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अनस्टेबल फाइटर जेट को जो स्टेबल करता है वो एक कंप्यूटर है, जो तमाम खूबियां अपने में समाहित किए हुए है। इसे ही तेजस का ब्रेन कहा जाता है, जिसके बारे में हमारे संवाददाता प्रमोद राघवन ने इसे डिजाइन करने वाले और बनाने वाले जीनियस दिमाग से बात की और तेजस के दिमाग के बारे में जाना। आत्मनिर्भर भारत को लेकर सबसे बड़ा नाम जिसने दिया है वो तेजस है, लेकिन तेजस काम कैसे करता है, उसका दिल और दिमाग क्या होता है, इतनी खूबियां उसके पास कहां से आई, इसी बात के लिए हम आज बात करेंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की प्रोग्राम डायरेक्टर आशा गर्ग जी हमारे साथ हैं। आशा जी, ये तेजस की खूबियां आई कहां से, वो थोड़ा हम समझना चाहेंगे। तेजस जो है वो एक अनस्टेबल एयरक्राफ्ट है। आपको अनस्टेबिलिटी चाहिए होती है ताकि युद्ध क्षेत्र में आप मैन्यूवर कर सके, और ये जो है ये तेजस का दिलो दिमाग है। ये उस अनस्टेबल एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज करता है ताकि जो हमारा पायलट है वो पूरा लड़ाई पे फोकस कर सके, और ये कंप्यूटर विल मेक हिम सेफ व्हाइल ही इज फ्लाइंग। तो वो पूरा फ्लाइट के दौरान सेफ्टी का ख्याल ये कंप्यूटर रखता है। इट हैज एडवांस्ड एल्गोरिथम्स जिसकी वजह से वो पायलट को एनवेलप के बाहर नहीं जाने देगा। तो पायलट का जो पूरा ध्यान है वो कॉम्बैट की तरफ रहना चाहिए। इसीलिए इस कंप्यूटर में हमने ऑटो पायलट जैसे मोड्स डाले हैं जो कि ऑटोमेटिकली इसको फ्लाई करता है। ये एक फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटर है, मतलब अगर इसमें कोई खराबी भी हुई तभी भी उसको टॉलरेट करके वो फिर भी एयरक्राफ्ट को उड़ाता रहेगा। इसके अंदर एक्चुअली एक नहीं 4 कंप्यूटर हैं। इसके अंदर 4 कंप्यूटर हैं, तो और उस 4 कंप्यूटर के अंदर देयर आर एडवांस्ड रिडंडेंसी मैनेजमेंट एल्गोरिथम्स व्हिच आर रनिंग। दिस कंप्यूटर इज फुल्ली डिजाइन्ड डेवलप्ड बाय ADE and we have given the TOT to Bharat Electronics to produce it for our 100 aircrafts. Now, as you know, 123 aircrafts are being manufactured, so Bharat Electronics will produce it. भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर वाली भूमिका में आ गया है, जिसकी वजह यह है कि अब भारत में फाइटर जेट से लेकर हथियारों के छोटे छोटे पार्ट्स भी बन रहे हैं।
तेजस के अलावा दुनिया के सबसे मारक F-35 से भी ज्यादा विध्वंसक AMCA पर काम हो रहा है। ये पूरी तरह स्वदेशी होगा। इसमें लगने वाली टेक्नोलॉजी से लेकर हार्डवेयर सब भारत में बने होंगे। डीआरडीओ की जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, उसके ग्रुप डायरेक्टर महेश बाबू जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से पूछेंगे कि बाहर तो एक डिजाइन दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर की ताकत जो होती है वो बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए, समझने के लिए, जिसको हम दिल कह लीजिए, दिमाग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप। महेश जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि चाहे वो एमका हो, चाहे मार्क 2 हो, इसके पीछे एक मेहनत होती है उसके इंटरनल पार्ट्स की, तमाम चीज़ों की, डिज़ाइन की, उसके फोर्स की। उस पर मैं चाहूँगा, ये मैंने देखा भी अभी आपका डिस्प्ले, थोड़ा सा आप हमको जानकारी दें हमारे दर्शकों के लिए। जय हिंद। भारत 24 व्यूअर्स को जय हिंद है। द टेक्नोलॉजीज जो हमने डेवलप किया है, मार्क 1, LCA मार्क 1, लाइक ये सिस्टम, लाइक फायरेस्ट, ये है हीट एक्सचेंजर्स, जो पायलट के कंफर्ट के लिए जो है, ये सभी कॉमन है ऑल एयरक्राफ्ट में। जो मार्क 1 या मार्क 2 या हमका और दूसरे TED-BF, सभी हवाई जहाज़ों में सभी प्रोडक्ट्स, लाइक ये फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल है, ये सभी हाइड्रोलिक सिस्टम से कंपोनेंट्स है। इससे हाई प्रेशर वाल्व्स जो एक्चुएटर्स को सप्लाई करने के लिए जो सर्विस, हाइड्रोलिक सर्विसेज को यूज होता है, लाइक देन दीज आर द सेट ऑफ फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स। ये सभी इंडिजिनसली मेड प्रोडक्ट्स हैं। दिस प्रोडक्ट्स और हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स, सो जो देश के MSME को सपोर्ट करता है। इसका वी सेव लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन दिस। ये प्रोडक्ट है जो हमने आपको दिखाया था पहले, दी डोर ओपन होता है ना, जो F-35 में जो मिसाइल जैसा, हमारा हमका में ये रोटरी एक्चुएटर्स है। ये टेक्नोलॉजी विच इज़ फर्स्ट टाइम वी हैव डेवलप्ड। ये डोर ओपन करने के लिए ये टेक्नोलॉजी है, ये हमारा है जो कंप्लीट वाल्व्स है, ये सभी ये एक्चुएटर सिस्टम से जो हमने इंडिजिनसली डेवलप किया है। इसको सिस्टम से एक सिस्टम से और दूसरे सिस्टम तक जाने के लिए इमरजेंसी केस में ये वाल्व्स यूज़ होता है। और ये ये वाल्व एयर ब्रेक कंट्रोल एक्चुएटर है। ये एयरक्राफ्ट का स्पीड कम करने के लिए ये एक्चुएटर मैकेनिज्म है। ये सभी अब तक बाहर से मंगवाते थे, हम अभी कंप्लीटली इंडिजिनसली डेवलप जो वाल्व से, ये सभी वाल्व से लाइक एक्चुएटर मैकेनिज्म्स, दीज आर ऑल लीडिंग एज स्लैट एक्चुएटर्स है। ये एयरक्राफ्ट को रोल करने के लिए मदद करता है। ये सभी इंडिजिनसली अवेलेबल है। ये सभी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स है जो भारत में DRDO और हाडा इंडिजिनाइज करके ये हम अभी कंप्लीटली आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम जो टेक्नोलॉजी फंड से वी हैव इंडिजिनाइज्ड दिस, एंड दिस इज a great show for us because Aero India is a platform where we can show to the world that we are here. हम भारत, हम किसी से कम नहीं है और टेक्नोलॉजी से हम बढ़ सकते हैं। थैंक यू। देखिए, महेश बाबू की बातों से बिल्कुल साफ है कि हम बाहर जो प्रोडक्ट देखते हैं वो तो एक लास्ट प्रोडक्ट है जब ऑन एयर आता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत, जो मशीनरी है, जो दिमाग है, जो उसका स्पीड को, चाहे कोई सा भी फाइटर एयरक्राफ्ट, उसकी स्पीड को, उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो खूबियों को जो बताता है, वो एक इंटरनल हमने दिखाया। आत्मनिर्भर भारत का एक और जीता जागता नमूना। कैमरामैन मोहित के साथ प्रमोद राघवन, यलहंका एयरबेस, बेंगलुरु।